पहले आए थे ये लोग सर्वे करने के लिए, तो हम लोगों से बात किए तो ये बोले कि आप लोगों को 30,000 पर बीघे के हिसाब से मिलेगा, लेकिन आज ये स्थिति है कि 19,400 दे रहे हैं। हरी फसल थी, कैसे धान भी नहीं हुआ था कादे से, वो भी काट कर उठा लेगा और जबरदस्ती वो खेत को भी खराब कर दे रहे हैं, उसको बंजर टाइप का बना दे रहे हैं। हम लोग फसल में न करना चाहिए, कहीं मैदान है वहाँ करना चाहिए। अब इस तानाशाही सरकार में हम लोग क्या कर सकते हैं? वो सामने कैमरा घुमाइए, PSC बुलाए हैं और इधर भी बैठा है पुलिस, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर वही लखीमपुरी वाला हादसा होगा हम लोगों के साथ। हम लोग तो बस किताब में पढ़े थे कि पहले अंग्रेज तानाशाही रूप यहाँ करके गए थे, लेकिन आज अपने आंख से देख रहे हैं कि वाकई में ये सरकार तानाशाही है किसानों के लिए और हो रहा है हम लोगों के साथ। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है इस आपके साथ जयपाल। मैं इस वक्त बनारस में हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में एक रैली करने वाले हैं। रिंग रोड बना है राजा तालाब मेहदीगंज के तरफ से हरहुआ की तरफ ये जाता हुआ रिंग रोड, और ठीक रिंग रोड के किनारे उनकी जो सभा होने वाली है वहाँ क्या माहौल चल रहा है ये दिखाने की हम कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री आएंगे जब जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके लिए किसानों की पूरी फसल तबाह कर दी गई है। ये अभी हम आपको दिखा रहे हैं जो मशीनों से काटी गई ये फसल है, अभी इसका स्वरूप इस तरह से है। तो इसमें बाकायदा धान होता है, यानी बीघे के हिसाब से बात करें तो लगभग 10 क्विंटल के आसपास जो अनाज होने वाला था, लेकिन अब वो सब धराशायी हो गया है। जब किसी नेता को एक शहंशाह की तरह पेश किया जाए तब इसका मतलब यही होता है कि वो शहंशाह अपने पावर का बेजा इस्तेमाल करने लगता है, और उस पावर का, उस सत्ता का जो एक असर है वो इस रूप में दिखाई दे रहा है कि आप उन जमीनों को, उन उपजाऊ जमीनों को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मशीनों के द्वारा लगातार समतल किया जा रहा है, और तकरीबन सैकड़ों मजदूर जो है वो इसी काम में लगाए गए हैं कि प्रधानमंत्री के रैली में जमीनें ऊंची नीची न हो पाए। यहाँ के कुछ किसानों से हम बात करेंगे और उनको किस प्रकार की नुकसान हुई है वह भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और अधिकारियों का पूरा ध्यान सिर्फ इसी तरफ है कि किसी तरह से प्रधानमंत्री के इस रैली को भव्य तरीके से दिखाया जाए, और 2022 का जो यूपी का इलेक्शन है उसमें अब दिखाने की कोशिश है। हर विधानसभा से लगभग 25-25 हजार लोगों को बुलाने के लिए कहा गया है, या साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं। तस्वीरें पूरी तरह कैद नहीं हो पा रही है, लेकिन आप जहां तक देखिए कि इन फसलों को नष्ट किया जा चुका है। ये फसलें जो किसानों के लिए उनकी मेहनत का एक तरह से इनाम होता है कुदरत की तरफ से, अब ये फसलें बिल्कुल इसी तरह बची हुई हैं। अब इसमें ना पशुओं के खाने लायक कुछ रह गया है, ना इंसानों के खाने लायक इसमें धान के दाने रह गए हैं। अब ये खाएं तो क्या खाएं, कमाएं तो क्या कमाएं, क्योंकि इनकी जो पूंजी है अब वो रौंद दी गई है सत्ता के तले, पावर के तले और प्रधानमंत्री के रैली के जुनून में। किसानों की ये तबाही देखकर आपका भी दिल जरूर पसीजेगा, लेकिन इन लोगों से हम बात करेंगे आगे उन किसानों से कि क्या हालात है बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली को लेकर। ये इस वक्त जो आप भीड़ देख पा रहे हैं वो किसान हैं जिनकी जमीनें यहाँ पर जनसभा के लिए ली गई हैं, जिनकी फसलें यहाँ पे रौदी गई हैं मशीनों से। वो लोग यहाँ पर आके अपने मुआवजे की मांग कर रहे हैं, और एक तरह का यहाँ टेबल लगा के सर्वे चल रहा है कि किनको कितना मुआवजा देना है। अब इन किसानों की राय क्या है कि इनको जो इनकी फसलें बर्बाद हुई हैं उनका इनको कितना मुआवजा मिलता है, ये जानने के लिए हम इनसे बात करते हैं। कितनी जमीन गई है? जी मेरा 11 बिस्सा गया है। 11 बिस्सा जी। पहले क्या बोला गया था प्रशासन की तरफ से? पहले ये SDM साहब बोले थे कि आप लोगों को 1 बीघे में 30,000 रुपया मिलेगा, लेकिन इस समय ये स्थिति हो गई है, जब कब्जा कर लिए तो इस समय 1 बीघे में 19,400 दे रहे हैं, और 11,000 रुपया लेस कर दिए उसमें, और ज़बरदस्ती कब्जा कर लिए हैं। और हम लोगों का पुआल भी यहाँ पे जो नुकसान हुआ है, उसके बाद अनाज भी घर नहीं पहुँचा, चूँकि अनाज हरा था, और कुछ लोगों का अनाज पहुंचा है लेकिन सभी लोगों का नहीं पहुंचा है। और आपकी मिट्टी भी निकाली जा रही है? जी, मिट्टी लगभग 1 से 1.5 बित्ता मिट्टी भी निकाली जा रही है खेत की। ये बताइए कि जो ये सब नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई आप लोगों को कैसे की जा रही है? भरपाई किसी तरह से की नहीं जा रही है। जो हम लोग का होता है वह भी नहीं मिल पा रहा है। मिट्टी हम लोग का 4 से 5 इंची निकाल दिया जा रहा है, उसका भी नहीं मिल रहा है। फिर बंजर खेत हो जा रहा है, इसका कोई लोग। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत अपना नुकसान सह लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, वो तो देश के लिए हैं। नहीं, प्रधानमंत्री है तो किसान जो भी कुछ कर रहे हैं तो किसानों का ही कर रहे हैं ना। हम लोग का तो खेत नुकसान हो जा रहा है, उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहा है। हरी फसल थी, कैसे धान भी नहीं हुआ था कादे से, वह भी काट कर उठा ले गए।
इसका कोई मतलब नहीं आप निकल सबके साथ ये सब कुछ अच्छा हुआ है कि आपको लगता है थोड़ा बहुत आपके साथ नाइंसाफी हो गई? रहा। पूरी तरह से नाइंसाफी हुई है। हम लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, हम लोग 5 से 6 महीने लगातार धूप में रात में सिंचाई किए हैं और रोपाई किए हैं, मजदूरी लगाए हैं, डीएपी दिए हैं, उसमें तमाम मतलब उसमें जो संघर्ष किए हैं वो हम लोग को मिल नहीं पा रहा है। ये अन्याय हम लोग के साथ उचित नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप बताइए आपका कितना खेत नुकसान हुआ? मेरा कुल मिलाकर के 2-2.5 हिस्सा गया हुआ है, बस इससे ज़्यादा नहीं गया है। तो मुआवजे के लिए भी आप लोग दिन भर यहीं बिता दे रहे हैं? दिन भर पूरा दिन लग जाएगा, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, कब मिलेगा क्या और मिलेगा। मतलब यहीं पे तुरंत तुरंत मिल रहा है कि बाद में नहीं, मिलेगा? चेक दे रहे हैं चेक काट के दे रहे हैं? जी। आप लोगों के भी खेत है यहाँ पे?